आपका क्या कहना है? देखिए, अशोक गहलोत को बिहार भेजना कांग्रेस के लिए घातक होगा, क्योंकि पिछड़ों में सचिन पायलट को जब राजस्थान में चीफ मिनिस्टर ने बनाया था तो पूरे देश में एक रोष था, एक नाराजगी थी और सचिन पायलट की एक फॉलोइंग है। तो उसका शकल देखते ही सचिन पायलट की याद आती है। तो तमाम पिछड़े जितने भी हैं बिहार में, वो जो थोड़े बहुत थे कांग्रेस के साथ, वो और भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे और खिलाफ हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी सिद्ध होती है कि कांग्रेस की क्या अब गलतफहमी निकल गई। अब से पहले वो क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करा? तो क्या पूरे देश के सामने और तेजस्वी यादव के सामने या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए गहलोत साहब माफी मांगेंगे कि उनसे गलती हुई, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट पहले नहीं बनाया? खैर, अब तो कुछ भी बना लो, ये आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और कैंडिडेट मैदान में आ चुके, ये कोशिश भी करेंगे तो कैंडिडेट मानेंगे नहीं। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इनकी छीछी लेदर और कराएगी, कोई इनका हल निकलने वाला अभी नहीं है। 2026 में जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर ऑफिशियली शुरू होगा नवंबर में जो चुनाव आयोग की बैठक हुई है उसमें ये जानकारी मिली है, क्या कहना है आपका? देखिए, विपक्षी पार्टी भी कई बार वोटों के बारे में मुद्दे उठाते रही कि एक वोट कई बार बनी, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है। तो शुद्धिकरण का मामला था और वही एसआईआर है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनल चीजें या कुछ रिड्यूस करने के लिए कही, चुनाव आयोग ने वो करके पूरी तरह बिहार पे लागू करा है। और जहां देश का संवैधानिक संस्था को शुद्धिकरण करना चाहती है, जहां विपक्ष कुछ सवाल उठाना चाहता है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी हो जाए और एक ऐसी व्यवस्था देश में और पारदर्शिता आए, तो इसमें किसी को भी दिक्कत क्या है? ये तो एक अच्छी बात है। बिहार में भी लागू हो रही है और आने वाले समय में पूरे देश में लागू होगी। पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है। कई बार उसमें ममता बनर्जी के भी अलग अलग तरह के बयान, उनकी पार्टी के बयान आए हैं, विपक्ष विरोध करता रहा, हालांकि आपने कहा है। देखिए, वो तो जो अगर किसी को भी कुछ कहना है तो वो तो कहेगा ही, और जो बार बार कह रहा है तो इसका मतलब कहीं उसमें कुछ गलत है। और जो इसका मतलब ये जो शुद्धिकरण की बात बीच बीच में उठाते रहे हैं, ये फिर खुद ही आपस में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो गलत उठाते रहे हैं। अगर विपक्ष भी उसी को उठाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी होती है और देश के लिए और देश की जनता के लिए, प्रदेशों के लिए हित में यही है कि कोई डबल वोट ना हो और कोई गड़बड़ ना हो, तो फिर कोई प्रश्न उठा रहा तो क्यों उठा रहा समझ नहीं आता। सर, बेंगलुरु में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया जी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डी शिव कुमार, उनमें आपस में इतनी तलखी है जिस तरह बिल्कुल राजस्थान में थी। वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनका प्रदेश चलाने की स्थिति में ही नहीं है। पिछले दिनों क्रिकेट का जो हुआ था, कितने लोगों की जान गई, रेप होते रहते हैं वहां, तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बात और भी है, प्रियंका गांधी जी देश के किसी भी कोने में कोई घटना हो रेप आदि की तो मुखर होके आगे आती हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी जी को मुखर होके इस पे भी आगे आना चाहिए और सरकार को लताड़ना चाहिए। या चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बदलने का सोचना चाहिए और ये सिद्ध करना चाहिए कि वो जो कहती हैं वो करती हैं। ऐसे में चुप्पी बैठना ये सिद्ध कर देती है कि वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आयात घटाएगा, पीएम मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत आश्वासन दिया है, आप क्या कहेंगे? एक तो इससे क्लियर हो गया कि जो आए दिन खबर फैलती रहती थी कि ट्रंप ने कहा है कि रशिया से तेल मत खरीदो, तो इसका मतलब है डीम टू बी एडमिट फैक्ट है ट्रंप साहब के द्वारा कि हम लगातार तेल खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। कम या ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो राजनीतिक रूप से सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जो कुछ का कुछ रोज बोलते रहते थे, राजनीतिक रूप से उनके मुंह पे तमाचा है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। कम या ज्यादा ये सब्जेक्टिव बात है। अब ये क्लियर हो गई है। अब कुछ नहीं बचा है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पास। काफी कोशिश करी इन्होंने कि हमारे विदेश मंत्रालय का या देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान ऐसा निकल के आ जाए। इन्होंने भड़काने की काफी कोशिश करी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ने संयम से काम लिया,
कुछ नहीं बोले, तो बिल्कुल सेटलमेंट हो गया। और यूएस में भी वहां के लोग, वहां की संस्था, वहां के कोर्ट, वहां की पक्ष पार्टियां चाहती हैं कि भारत से अच्छे संबंध रहें। और जो विपक्ष के लोग हमारे देश के सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, वो हमारे सिर पे ठीकरा फोड़कर हमारे देश पे ज्यादा टैरिफ लगवाना चाहते थे, वो ट्रंप साहब ने जाके चाइना पे लगा दिया। हमने तो इसमें भी एक अवसर प्राप्त करा कि 40 देशों के साथ और व्यापार शुरू कर दिया। जीडीपी जो 6.4 थी वो 6.6 हो गई, और जो जीएसटी और जो दूसरे टैक्स घटाए उनका इम्पैक्ट दिवाली पर जो कारोबार हुआ, उससे हमारा जो देश में जो टर्नओवर या जो देश की इकोनॉमी है और स्ट्रांग होके उभरेगी। तो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके विचारों के मंसूबे धरे के धरे रह गए, उनके मुंगेरी लाल के सपने के भी यूएस से बिगड़ेगी धरे के धरे रह गए, और हमारा देश और ताकतवर होके और पूरे विश्व पटल पे और तेजी से ऊपर उभरा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।